अक्षय तृतीया है ना, क्या हुआ था अक्षय तृतीया को? आप लोग कैसे मनाते हो? पेट पूजा करके, गन्ने का रस पी करके, कि गन्ने का रस इक्षु रस का दान दे करके? नहीं महाराज जी, हम भी दान देते हैं। हमारे होनहार परमात्मा के अंदर हम इक्षु रस का दान दे देते हैं। ऐसा ऐसे ही दान दे देते हो? ये हमारी भी आत्मा जो है होनहार परमात्मा है, उसी गुण से सहित है, तो हम भी जो है इसी परमात्मा के लिए, इसी भगवान आत्मा के लिए इक्षु रस का दान दे देते हैं। ऐसा करते हो? कैसा करते हैं? ऐसा थोड़ी। जो अपनी गरीबी दूर करना चाहता है, ध्यान से सुने, कितने लोग अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं? हाँ। जो अमीर बनना चाहता है, जो भी अमीर बनना चाहता है, अक्षय तृतीया के दिन को कोई ना भूले। सबसे उत्तम मुहूर्त है दांव लगाने का। अक्षय तृतीया का मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त है। बिल्कुल अपने आप को दांव पे लगा देना। स्वस्याति सर्गो दानम, स्वस्य अतिसर्ग कर देना, अपने आप का दान कर देना, अपने आप का समर्पण कर देना। किसके अनुग्रह के लिए? भगवान के अनुग्रह के लिए नहीं, गुरु के अनुग्रह के लिए। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। कौन सा सूत्र लिखा है? तत्वार सूत्र में क्या सूत्र आता है? स्व अनुग्रहार्थम आता है कि पर अनुग्रहार्थम आता है? सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? बताओ सूत्र क्या है? पूरा सूत्र बोलो। तो स्वपर अनुग्रहार्थम लिखा है सूत्र में, स्व अनुग्रहार्थम लिखा है, पर अनुग्रहार्थम लिखा है कि अनुग्रहार्थम लिखा के लिए? तत्वार सूत्र अब खोल के देख रहे हैं कौन सा सूत्र क्या है लिखा? हाँ, तत्वार सूत्र सबको कंठस्थ है। 7वां अध्याय, हाँ 7वां अध्याय खोल लो। हाँ, अनुग्रहार्थम है, वहां स्व अथवा पर का अनुग्रहार्थम नहीं लिखा है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। जो अपना कल्याण करना चाहता है और पर का कल्याण करना चाहता है, दोनों का कल्याण उसमें निहित है, तो अपने आप को अतिसर्ग कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। स्वस्य अतिसर्गम, स्वस्य का क्या अर्थ है? स्वयं को समर्पित कर देना। कि दान का समर्पण कर देना वहां पे, कि धन का समर्पण कर देना, क्या है? स्वस्यातु, जहां व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। जहां जहां जो आवश्यकता होती है, वह सब कुछ खोल करके देने को तैयार हो जाता है। तो जो जो तीर्थंकर बनना चाहते हैं, अक्षय तृतीया के दिन को भूलेंगे नहीं। यदि उस दिन आप लोग दान दोगे तो एक दिन आप भी तीर्थंकर बन जाओगे। युग के आदि में 2 तीर्थंकर एक साथ हुए थे। 2 तीर्थंकर एक साथ हुए थे। कौन से 2 तीर्थंकर? एक साथ 2 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन से थे? दूसरे तीर्थंकर? दूसरे तीर्थंकर कौन से थे? बोलो। अजितनाथ। तो कौन से एक साथ 2 तीर्थंकर हुए थे? ऋषभदेव, अजितनाथ नहीं। हाँ, ऋषभदेव तो धर्म के तीर्थंकर थे और राजा श्रेयांस दान का तीर्थंकर था। ऐसे 2 तीर्थंकर का आमना सामना था। वैसे 2 तीर्थंकर एक साथ कभी नहीं होते, लेकिन ये एक विशेष घटना थी युग के आदि में। धर्म तीर्थंकर और दान तीर्थंकर दोनों एक साथ आमने सामने खड़े थे। और विशेषता देखना, धर्म तीर्थंकर का हाथ नीचे था और दान तीर्थंकर का हाथ ऊपर था कि नहीं? जो तीर्थंकर थे वे तो हाथ फैला रहे थे। हाथ फैला ही थे? नहीं फैला रहे थे। ऋषभ सागर मुनि महाराज हाथ फैला रहे थे
और जो दान तीर्थंकर थे उनका हाथ ऊपर था। एकमात्र वही पल ऐसा होता है जब तीर्थंकर का हाथ नीचे हो जाता है और दाता का हाथ ऊपर हो जाता है। उस पल को कभी मिस नहीं करना, उस पल को हमेशा एनकैश किया करो। तो एनकैश तो किसने किया था? राजा श्रेयांश ने उस भाव में नहीं किया था, पूर्व भाव में उसने दान दिया था और उसका फल था कि वो चतुर्थ काल में दान तीर्थंकर बना था। तो आने वाले समय में यदि आप दान तीर्थंकर बनना चाहते हो तो उस दिन को कभी मिस नहीं करना। तो क्या करोगे कल? चौका नहीं लगाना, उपकार मत करना मुनि महाराज पे। हाँ, उपकार मत करना, चौका नहीं लगाना, अपने पापों का प्रक्षाल करना है, आत्मा का उद्धार करना है। और आत्मा का उद्धार कैसे होगा? तो अतिथि संविवाक व्रत के पालन से होगा। उपकार भगवान का नहीं हो रहा है। जब आचार्य को आहार दान देते थे, आचार्य के ऊपर उपकार करते थे आप लोग? नहीं करते थे। अरे देने वाले तो आप थे, लेने वाले वे थे। और चौका लगता था, कितना खर्चा आता है एक दिन का? हाँ, हिसाब किताब नहीं करते, नहीं करते। अरे इतना खर्चा हो गया, कुछ लोग ना जूस का इतना खर्चा, ड्राई फ्रूट्स का इतना खर्चा, फ्रूट्स का इतना खर्चा, और ये इतना खर्चा, फलाना ढिकाना इतना खर्चा। बोले इतना लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। कितना लंबा चौड़ा बिल बन जाता है? कितना लंबा चौड़ा बताइए। भूल करके भी ये शब्द अपने मुख पर नहीं लाना, ये विचार अपने मुख पर नहीं लाना कि चौका लगाने के लिए, आहार दान देने के लिए, नवदा भक्ति करने के लिए लंबा चौड़ा बिल बनता है। यदि आपने नवदा भक्ति की और ये विचार लाया तो समझना आपने आहार दान नहीं दिया, आपने एक होटल का व्यवसाय खोल दिया, एक मेनू बना करके थाली बना दी और सजा करके रख दी, उसका बिल ले लिया। भूल करके भी नहीं लाना। वहां अनुग्रह किसका होता है जानते हो? पात्र का अनुग्रह नहीं होता है। सबसे बड़ा अनुग्रह यदि किसी का होता है तो दाता का अनुग्रह होता है। तो यदि अपना उपकार करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो और पाप से जो कमाया है जीवन भर, उस पाप के द्रव्य को शुद्ध करना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय श्रावक के जीवन में है कि वह अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, इस सूत्र को अपने जीवन में चरितार्थ कर ले। और सबसे उत्तम मुहूर्त यदि कोई होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं, अक्षय तृतीया का मुहूर्त जो होता है बिना शोधा मुहूर्त होता है। कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं, कोई पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं। उस दिन कोई भी कार्य, शुभ कार्य आप कर सकते हो, सफलता अवश्य मिलेगी। और वैसे भी देखा जाए तो कल जो है अक्षय तृतीया आ रही है और रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है, तो और सोने पे सुहागा का कार्य सिद्ध हो रहा है। तो कल के दिन को यदि आप पाप में गवाओगे तो नरक जाने के लिए तैयार रहना। कल के दिन को यदि आप गलत कार्यों में लगाओगे तो नीचे जाने के लिए तैयार रहना। और कल के मुहूर्त को आपने उत्तम कार्य में लगा दिया तो फिर ऊपर जाने के लिए तैयार रहना। कहाँ ऊपर? स्वर्ग नहीं, मोक्ष जाने के लिए तैयार रहना। क्योंकि राजा श्रेयांश उसी भाव से दान दे करके मोक्ष बन गया, मोक्ष चला गया, दान तीर्थंकर बन गया। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पापों को धोने का दिन है, उपकार करने का दिन है स्वयं के लिए, और गुरु की सेवा करने का दिन है, और अपने जीवन को धन्य बनाने का दिन है। उसी दिन देवताओं ने आकर पंचाश्चार किए थे और जय जयकार किया था, गुणानुवाद किया था। ऐसे ही मनाना चाहते हो कि नहीं? कल कहाँ रहोगे सब? अपने अपने द्वारापेक्षण घर में। द्वारापेक्षण का क्या अर्थ होता है? अपने द्वार में खड़े होकर प्रकृष्ट रूप से ईक्षण करना, यानी प्रकृष्ट रूप से देखना कि गुरु हमारे द्वार पर आ जाए, उत्तम पात्र हमारे द्वार पर आ जाए। ये भावना भावना, साधु पात्र आए अथवा ना आए ये मैटर नहीं करता है। यदि आपने उत्तम पात्र का भाव बना लिया
तो वही फल मिलेगा जैसे आचार्य भगवान के कर कमलों में आप आहार दान दे रहे हैं। आचार्य भगवान नहीं, गणधर परमेष्टि अथवा तीर्थंकर भगवान के जो अन्य शिष्य आदि थे, रिद्धि संपन्न मुनिराज, उनकी अंजलि में आप दान दे रहे हैं। तो आप जैसी भावना करोगे फल उसी प्रकार का मिलेगा। ठीक है।